नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने केमिस्ट्री क्लासेस में आपको तत्वों की आवर्तीयता के बारे में बता रहा था, और इस तत्वों की आवर्तीयता के बारे में हमने सबसे पहला टॉपिक जो है परमाणु आकार के बारे में देखा था कि परमाणु का आकार जो है होता क्या है, और फिर पीरियोडिक टेबल में यदि हम बाएं से दाएं जाएं तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर वर्ग में अगर यदि ऊपर से हम नीचे आए तो उसके आकार पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद से आपको बताए थे आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी के बारे में कि ये सब क्या होता है और पीरियोडिसिटी इनकी क्या है, अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तब क्या होगा और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा। पूर्व क्लास में आपको ये बताए थे कि कोई भी परमाणु है उसमें जो है एक पॉजिटिव साइन वाला होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस नाभिक, और इसके आसपास जो वृत्ताकार पथ होता है इसको बोला जाता है कक्ष, कोश या फिर ऊर्जा स्तर। तो परमाणु के नाभिक के केंद्र से इसके बाह्यतम कक्षा की जो बीच की दूरी होती है इसी को बोला जाता है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, और इसी परमाणु की त्रिज्या को जो है परमाणु का आकार मान लिया जाता है। परमाणु का आकार। तो आपको बताया था कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्षा की जो बीच की दूरी होती है उसको बोला जाता है परमाणु की त्रिज्या, और परमाणु की त्रिज्या को जो है सामान्य रूप से परमाणु का आकार मान लिया जाता है। इसके अलावा आपको बताए थे कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, तो परमाणु का आकार जो है घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार बढ़ता है। पहला हम लोग पढ़े थे एटॉमिक साइज के बारे में, लिख देते हैं यहाँ पे एटॉमिक साइज। फिर आपको सेकंड नंबर पे बताए थे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी होता क्या है। आपको बताया था कोई भी परमाणु है यदि उसके बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को जो है निकालने में जितनी खर्च ऊर्जा की मात्रा होती है उस ऊर्जा की मात्रा को बोला जाता है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। और ये आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक साइज का। अर्थात जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, और जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बड़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु का आकार घट रहा है, अर्थात इसके विपरीत आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आई, और ये जो है यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है क्योंकि इधर परमाणु का आकार घट रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है इसके साथ, और वर्ग में लिख सकते हैं घटता है। एटॉमिक साइज बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। तो ठीक इसके विपरीत आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें तीसरा टॉपिक आता है। इसका तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या फिर इसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? मान लीजिए कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में, कोई परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, लिख सकते हैं यहाँ पे मुक्त ऊर्जा। कोई परमाणु का बाह्यतम कक्ष है तो उसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी उसी मुक्त ऊर्जा की मात्रा को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। और पहले क्या हो रहा था आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव में कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी उसी खर्च हुए ऊर्जा की मात्रा को बोला जाता था आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जा रहा है, तो प्रवेश कराने से जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उस मुक्त ऊर्जा की मात्रा को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। ये रहा। और इसके भी पीरियोडिसिटी की यदि हम बात करें तो ये जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के समान ही होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में E और A। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये भी व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक साइज के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक साइज के। तो एटॉमिक साइज बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो इसका मान मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका मान जो है बढ़ेगा। तो हम इसके पीरियोडिसिटी में लिख सकते हैं कि E A जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
चलिए तीसरे नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि EA अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। इसमें चौथा आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता होता है कि किसी तत्व द्वारा या फिर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को उस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। लिख सकते हैं कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व लिख सकते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन। पीरियोडिसिटी की यदि हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है बढ़ता है और फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान घटता है। इसलिए जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है, क्योंकि यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो वर्ग संख्या 17 का सबसे प्रथम तत्व जो है फ्लोरीन होता है। इसके बाद यदि हम वर्ग संख्या 18 में जाएं तो सब निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस का यहाँ पे कुछ भी लेना देना है नहीं। तो सबसे लास्ट में जो है सबसे टॉप पे आ रहा है आपका फ्लोरीन, इसीलिए फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका मान जो है बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मान घटता है। एक और चीज आता है विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहने का मतलब है कि किसी तत्व द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को, पहले था विद्युत ऋणात्मकता के लिए कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को, लेकिन अब है विद्युत धनात्मकता के लिए कि कोई तत्व है वो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, उसी क्षमता को बोला जाता है विद्युत धनात्मकता। और पीरियोडिसिटी में यदि हम बात करें तो बाएं से दाएं जाएंगे तो किसी भी तत्व की जो विद्युत धनात्मकता है घटती है, और बाएं से दाएं जाएंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी पीरियोडिसिटी जो है बढ़ती है, अर्थात धात्विक गुण बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा। ठीक है, आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।